नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ऑनलाइन स्कैम्स और उनसे अपना बचाव कैसे करें। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखो, ये शर्वारी की सच्ची कहानी है। वो एक सिंपल वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रही थी। एक क्लिक, एक ओटीपी और उनके सारे पैसे अकाउंट से गायब। और ऐसी कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये रोज हजारों लोगों के साथ हो रहा है। रियल लाइफ में इसका इम्पैक्ट क्या है, समझ आ रहा है ना? इस नंबर को ध्यान से देखो। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 6 महीनों में इतना पैसा बैंक फ्रॉड्स में इन्वॉल्व था। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। ये जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका शिकार कोई भी हो सकता है। फोकस बना हुआ है? तो ठीक है, अब इन स्कैम से बचने के लिए सबसे पहले हमें स्कैमर्स के दिमाग को समझना होगा, उनके माइंड गेम्स को, उनके साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो इसमें डाइव करते हैं। स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार है सोशल इंजीनियरिंग। इसका मतलब कोई कॉम्प्लेक्स हैकिंग नहीं है। इसका मतलब है लोगों की साइकोलॉजी से खेलना, उनके ट्रस्ट, डर या लालच का फायदा उठाना, सीधे शब्दों में बातों में फंसाना। सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हो या इसका लॉजिक समझ रहे हो? ये बेसिकली इंसानी कमजोरियों का एक्सप्लॉयटेशन है। और सोशल इंजीनियरिंग का सबसे कॉमन रूप है फिशिंग। जैसे मछली पकड़ने के लिए चारा डालते हैं, वैसे ही ये स्कैमर्स एक डिजिटल लॉर यानी चारा डालकर आपकी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फिश करते हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन रहे हो ना? और ये अटैक कहीं से भी आ सकता है। ईमेल से, जिसे कहते हैं ईमेल फिशिंग। फोन कॉल से, जिसे कहते हैं विशिंग यानी वॉइस फिशिंग। एसएमएस से, जिसे कहते हैं स्मिशिंग। और हाँ, आजकल क्यूआर कोड से भी, जिसे कहते हैं क्विशिंग। इन सब टर्म्स को नोट किया? प्रैक्टिस के बिना ये सब याद नहीं रहेगा। चलो एक टिपिकल फिशिंग ईमेल का पोस्टमार्टम करते हैं। इसमें हमेशा एक अर्जेंसी होती है, जैसे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अक्सर स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स मिलेंगी। ग्रीटिंग आमतौर पर डियर कस्टमर जैसी जेनरिक होती है, आपका नाम नहीं होता। लिंक दिखने में असली लगेगा, पर उस पे माउस ले जाकर देखोगे तो एड्रेस कुछ और ही होगा और कंपनी का लोगो या डिजाइन थोड़ा सा अजीब दिखेगा। अब ये सब साइंस देखने के बाद असली सवाल ये है कि अगर आपको ऐसा ईमेल आया तो आप पहचान पाओगे? अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, अपना डिजिटल सुरक्षा कवच कैसे बनाएं। हम खुद को इन अटैक्स से कैसे बचा सकते हैं? फोकस बना हुआ है ना? चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज है फायरवॉल। इसे अपने घर या बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड समझो। इसका काम है हर आने जाने वाले डेटा ट्रैफिक को मॉनिटर करना, ताकि कोई अनजान या खतरनाक चीज अंदर न आ पाए। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? इसका काम सिंपल है पर बहुत पावरफुल। पहला, बाहर से आने वाले खतरों को ब्लॉक करना। दूसरा, आपके नेटवर्क की डिटेल्स छुपाना। और तीसरा, यहां से बाहर जाने वाले ट्रैफिक को भी चेक करना, ताकि आपके सिस्टम का गलत इस्तेमाल ना हो। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? लेकिन एक फायरवॉल के बावजूद सबसे कमजोर कड़ी अक्सर हमारे पासवर्ड्स होते हैं। ये देखो, 80% से ज्यादा डेटा ब्रीचेस में चोरी किए गए या कमजोर पासवर्ड्स का हाथ होता है। तो अभी क्या सीखा कि सिर्फ फायरवॉल काफी नहीं है। तो इसका सल्यूशन क्या है? अगर पासवर्ड ही सबसे बड़ी कमजोरी है तो हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब है सिक्योरिटी की एक और लेयर ऐड करना। सिर्फ पासवर्ड पर डिपेंड नहीं रहना। और वो लेयर है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA। ये एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, आप अपना पासवर्ड डालते हो। स्टेप 2, आपके फोन पर एक यूनिक वन टाइम कोड या OTP आता है। स्टेप 3, आप उस कोड को एंटर करते हो और तभी लॉगिन होता है। ये इस बात का सबूत है कि आप ही वो इंसान हो। इसे खुद से सेटअप कर पाओगे? अब 2FA में भी 2 ऑप्शंस हैं। एक है SMS से OTP पाना, जो आसान है। दूसरा है ऑथेंटिकेटर ऐप यूज करना। SMS आसान है, पर सिम स्वैप जैसे स्कैम से इसमें रिस्क है, जबकि ऑथेंटिकेटर ऐप ज्यादा सिक्योर है और ऑफलाइन भी काम करती है। वीडियो पॉज करो और अपने सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स पर इसको सेटअप करने का ट्राई करो। ओके, चलो अब इस नॉलेज को प्रैक्टिस में लाते हैं। अब देखते हैं इन चीजों को प्रैक्टिकली कैसे हैंडल करना है। ध्यान से देखना,
मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये है आपकी प्रिवेंशन चेकलिस्ट। पहला, अपना OTP, पिन या बैंक डिटेल्स कभी किसी से शेयर मत करो। दूसरा, अनजान लिंक्स पर क्लिक मत करो। तीसरा, सरकारी योजनाओं को हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई करो। चौथा, अपने बैंक स्टेटमेंट्स रेगुलर चेक करो। और पांचवा, सबसे जरूरी, अगर कोई चीज हद से ज्यादा अच्छी लग रही है तो वो शायद झूठी है। इसको नोट किया ना? सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। इस लाइन को अपना मंत्र बना लो। पहले वेरीफाई, फिर ट्रस्ट। ऑनलाइन किसी भी चीज पर, किसी भी मैसेज पर, किसी भी ऑफर पर भरोसा करने से पहले उसे वेरीफाई जरूर करो। स्पीड ठीक है या थोड़ा फास्ट लग रहा है? अब मान लीजिए कि सारी सावधानी के बाद भी गलती से स्कैम हो गया, तो घबराना नहीं है। एक क्लियर एक्शन प्लान है जिसे फॉलो करना है। ये बहुत जरूरी है। माइंड इधर ही है। सबसे पहले स्कैमर से सारी बातचीत बंद कर दो। दूसरा, तुरंत अपने बैंक को कॉल करके ट्रांजैक्शंस ब्लॉक करवाओ। और तीसरा, इस फ्रॉड को अथॉरिटीज को रिपोर्ट करो। जितनी जल्दी एक्शन लोगे, नुकसान उतना कम होगा। अगर आपके किसी दोस्त को इसकी जरूरत पड़े तो उसे गाइड कर पाओगे ना? ये लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन है। और रिपोर्ट कहाँ करना है? ये नंबर अपने फोन में सेव कर लो। नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930। किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत आप इस सरकारी हेल्पलाइन पर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अभी इसी वक्त अपने फोन में सेव करो। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि ऑनलाइन स्कैम्स कैसे काम करते हैं, फिशिंग क्या है, और हम फायरवॉल और 2FA जैसे टूल से अपना सुरक्षा कवच कैसे बना सकते हैं। समझ आया? क्लियर है? लेकिन ये सब चीजें थोड़ा एफर्ट मांगती हैं। तो आखिर में ये सवाल बच जाता है, हम अपनी डिजिटल लाइफ में थोड़ी सी सुविधा के लिए कितनी सिक्योरिटी दांव पर लगाने को तैयार हैं? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। इन सभी टिप्स को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।